आइए लक्षण पढ़िए आगे ना, ठीक है। अनुष्टुप छंद का लक्षण। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरस्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे इदं कविभ्यः भूयभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देमदेवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलां दिक्कालादनवच्छिन्ना नन्तचिन्मातमूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शान्ताय तेजसे। अब पढ़ेंगे श्रद्धा लक्षण। म्रग्नय्यानामक्रमेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धा कीर्तितेयं या सृष्टिः स्रष्टुराज्ञा वहति विधिहुतं याः वीर्याश्च होत्री ये द्वे कालं विघट्टः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तानुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। अब जतौ वंशस्थं, ठीक है। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ श्रिया पूर्णामधिपस्य पालनि प्रजा सुवृत्तिं यमयुं तवेदितुं समरिलिङ्गे विदितसमययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वने च। कादम्बरी का मंगलाचरण ना। रजोजुषे जन्मनसत्त्वहृतये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पिषे अजाय शरदस्थितनाशहृतये त्रयी मायाय त्रिगुणात्मने नमः। अच्छा अभी चलने दीजिए इसको ना। अच्छा पहले की अपेक्षा कुछ याद हो रहा नहीं अब मंगलाचरण, क्योंकि अब बार बार अभ्यास करेंगे कॉन्फिडेंस आएगा ना। और एक समय ऐसा आएगा जो है बिना पुस्तक खोले क्या करेंगे आप, पूरा मंगलाचरण आपको याद रहेगा, ठीक। आइए कर लीजिए मैं एकदम का लक्षण। चलिए मंदाक्रांता जलधि सदगई माँ भौनतौ ताद्गुरु चेत कसिकांता विरह गुरुणा साधिकारात्रमतः सापेनासं
वर्ष भोगेण भर्तु यक्षचक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। ठीक, माहौल बनाई दे एकदम। अब धैर्य से ठीक। सब बताऊंगा, धैर्य रखिए, बस हो गया धैर्य। चलिए आते हैं किसमें, अभिज्ञान शाकुंतलम में। किसमें? इसमें क्या चल रहा है आपका? अभिज्ञान शाकुंतलम का पंचम। क्योंकि आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे ना, क्योंकि प्रश्न क्या आते हैं यहाँ से आते हैं। ठीक। अच्छा, पढ़ाने से पहले मैं कुछ पूछूंगा। ठीक, पढ़ाने से पहले मैं कुछ पूछूंगा। ठीक, अर्थोक्षेपक कितने होते हैं? अर्थोक्षेपक कितने होते हैं? कौन कौन से? कौन कौन होते हैं आप बताओ पीछे। हाँ, कौन का थे? हाँ, विस्कंभक कितने अर्थोक्षेपक कितने होते हैं? अर्थोक्षेपक कर्तधा, पंचधा, क्योंकि कौन कौन? हाँ हाँ, हाँ, खाए तो का थे, हाँ हाँ। अर्थोक्षेपक कर्तधा किम, और कार्यावस्था कौन कौन? क्यों किम? अर्थ प्रकृतियाँ कौन कौन? ठीक, बढ़िया बढ़िया। हाँ बताओ तुम। संधियाँ कितनी होती हैं साहित्य में? साहित्य में संधि कितना होता है? बताओ ना, अलग बोला मनोग विकास विधा। ठीक, कौन कौन सी होती हैं? इसका मतलब आप लोग भूमिका पढ़ते नहीं हैं? भूमिका भाग पढ़ते नहीं? मतलब बढ़ गई आप। हाँ हाँ, इधर से आगे। दो बेटी संधियाँ और फिर से दो। हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। तो मतलब आप पढ़ते नहीं जब भूमिका, जो लड़के पक्ष में है ना, भूमिका पढ़ते नहीं। अब यहाँ से प्रश्न आ जाएंगे जो है साहित्य शास्त्र में संधियाँ कितनी होती हैं? कौन कौन से? मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श या विमर्श, निर्वहन या उपसंगति। अवमर्श या विमर्श, उपसंगति या निर्वहन। ठीक। आसम निवेश किस अंग का नाम है? अच्छा, जो भौरा होता है ना, भौरा किस अंक में परेशान करता है? किसको परेशान करता है? किस अंक में? अच्छा, दूत जो है हस्तिनापुर से किस अंक में आता है, जो राजा दुष्यंत को बुलाने के लिए? तीसरे में? मतलब आप पढ़ते नहीं सब। किस अंक में है? दूसरे अंक में है ना?
लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं, इसका मतलब भूमिका पढ़ नहीं रहे हैं ना। अब ऐसे प्रश्न आ जाएंगे जो है, प्रश्न आ जाएंगे। अच्छा, राजा के स्थान पे कौन गया था भाई? माडप ना। तो भूमिका पढ़िए, यहाँ से प्रश्न आएंगे। ठीक, चलते हैं आगे आज। आज पंचवांक है ना। अच्छा, चतुर्थ अंक संपन्न हो गया, मतलब कि भूमिका भाग जो है आपका ना, सारांश कह सकते हैं ना। चतुर्थ अंक में आपने देखा था जो कि जो है शकुंतला को जो है कौन लेके जाता है हस्तिनापुर? अच्छा, कर्ण ने ना, अर्थात काश्यप ने, ऋषि काश्यप ने जो है शकुंतला को कितने उपदेश दिए? 3, 2, 4, 5। हाँ, कौन से श्लोक में है? तीसरा श्लोक है ये, 18, 4/18 ना। कभी कभी ये प्रश्न जो श्लोक चतुष्टय है ना आपका, पूछ लेता है कैसा श्लोक है ये। पिछले टीजीटी में पूछा गया है, जो पिछले एग्जाम हुआ था ना टीजीटी का, उसमें पूछा गया था जो है कि दे दिया था लाइन, सुश्रु सस्व गुरुन कुरु प्रिय सखी। श्लोक है चतुर्थ में 16, 9, 17, 18 ऐसे प्रश्न आए हैं। ठीक, हाँ, एक दे दिया, पूछा कैसा श्लोक है ना। हाँ, श्लोक संख्या, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ, आइए 5वें अंक से। ठीक है, पृष्ठ संख्या आपका जो है कितना है? 39। हाँ, आइए, अंक आपका 5वां ना। 5वें अंक का क्या नाम है? प्रत्याख्यान। क्या नाम है? अच्छा, प्रत्याख्यान माने होता क्या है? प्रत्याख्यान माने होता क्या है? अच्छा, आइए देखिए, अब 5वां अंक क्या प्रारंभ हो रहा है ना। फिर सारंगराव और सारद्वत और गौतमी शकुंतला को लेकर राजद्वार पहुंचते हैं। राजद्वार मतलब हस्तिनापुर किसकी राजधानी थी? पीछे इधर, हस्तिनापुर किसकी राजधानी थी? हाँ हाँ, दुष्यंत की राजधानी कहाँ थी? सारंगराव, सारद्वत और शकुंतला को लेकर कहाँ पहुँचते हैं? हाँ, हस्तिनापुर राजद्वार पहुँचते हैं ना। राजा के आदेशानुसार किसकी? अच्छा, कौन राजा था, कौन था भाई? उनके अनुसार ना उन्होंने आदेश दिया। अर्थात गेट पे देखते हैं कोई दरबारी खड़ा रहता है ना, तो क्या हुआ कि अपॉइंटमेंट लेने गया कि कुछ लोग आए हैं वहाँ से, किसके? काश्यप ऋषि ना, आश्रम से कुछ लोग आए हैं, मिलना चाहते हैं आपसे जो है। तो उन्होंने आदेश दिया, जाओ उनको बुला के लाओ, सम्मान के साथ बुला के लाइए। तो राजा के आदेशानुसार वे महल में प्रवेश करते हैं। ठीक, दुर्वासा के साप के प्रभाव के कारण, किसके प्रभाव के कारण? दुर्वासा के साप के प्रभाव के कारण राजा शकुंतला से विवाह की सारी बात भूल जाता है। क्या करता? आप जब पीछे देखेंगे तो क्या हुआ था कि उन्होंने बोला था, किसने? राजा दुष्यंत ने बोला था कि जब मैं हस्तिनापुर में जाऊंगा उसके बाद मैं वहाँ से जो है किसी को भेजूंगा ना, आपकी विदाई होगी। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर गए, लेकिन सांप के कारण किनके? शकुंतला को सांप मिला था। क्या मिला था? सांप मिला। कौन सांप मिला था? कि जो जिस कारण जो है, जिस कारण तुम मुझे नहीं पहचान रही हो और तुम जिसके ध्यान में मग्न हो वो भी तुमको उसी प्रकार नहीं पहचानेगा, तुम्हारे याद दिलाने पर भी। ठीक, राज दरबार में बहुत लोग रहते हैं
अभी प्रसंग आएगा 5वें अंक में, ठीक। 5वां अंक पढ़ेंगे विस्तार से, वहाँ पर आएगा, ठीक। तब क्या, विवाह की सारी बात भूल जाएगा, ठीक। फिर क्या होता है, पारस्परिक अभिनंदन। क्या होता है, पारस्परिक अभिनंदन। अच्छा, पारस्परिक मतलब क्या होता है, आपस में ना। अभिनंदन के पश्चात कौन, सारंगराव ने निवेदन किया कि आप दोनों के गांधार विवाह का ऋषि कर्ण ने समर्थन किया है, कि आप जो विवाह किए थे आप लोग, अर्थात आप मतलब शकुंतला और दुष्यंत, आपने जो विवाह किया था उसका जो है ऋषि कर्ण ने समर्थन किया है। ऐसा किसने कहा, किसने कहा, हाँ ध्यान दीजिएगा, किसने कहा, सारंगराव ने कहा कि आपने जो विवाह किया है, गांधर्व विवाह किया है, उसका समर्थन कौन कर रहे हैं भाई, वो भी उनका समर्थन कर रहे हैं, ठीक। और इसको आपके पास भेजा है, मतलब किसको, शकुंतला को। आप ही इसे स्वीकार करें। राजा यह सुनकर आश्चर्यान्वित हो जाता है, मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है, ठीक। और शकुंतला से विवाह की घटना को असत्य बताता है। असत्य क्यों बताता है, साफ के कारण ना, किस कारण, साफ के कारण असत्य बताता है। कहता कि नहीं, मैं इनको नहीं जानता, ये कौन है ना, मैं इनको नहीं जानता है। फिल्मों में आपने देखा होगा ना, कुछ घटनाएं होती है जो याददाश्त जब भूल जाता है तब होता है ना, मैं इनको नहीं जानती कौन है, ठीक। जैसे आप कोई गोविंदा मूवी है टाइप का है, उसमें याददाश्त भूल जाते हैं ना क्या। फिर क्या होता है, देखिए, गौतमी शकुंतला का घूंघट हटाती है ना, जो गौतमी थी शकुंतला की घूंघट उठाती है कि पहचानने के लिए ना, क्योंकि राज दरबार में बहुत लोग थे, लोक लज्जा का भी विषय था ना। जब नहीं पहचानता नाम के आधार पर, तब क्या करती है कि देखो यही आपकी जो है जिससे आपने गांधर्व विवाह किया था, यही शकुंतला, देखिए पहचानिए ना, मतलब फोटो साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया जा रहा है। शकुंतला ने राजा की दी हुई अंगूठी को दिखाकर उसे विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया। अब अंगूठी मिला था किनको, अब वो दिखाना चाह रही थी, लेकिन क्या हुआ देखिए उसके आगे, परंतु वह अंगूठी रास्ते में शकुंतला के हाथ से गिर गई ना। कहाँ गिरा था, शची तीर्थ में ना। प्रश्न आता है कहाँ पर, शची तीर्थ में। अब दिखाना तो चाहती है अंगूठी ना, लेकिन उसके हाथ में अंगूठी, अतः उसका वह उपाय भी निरर्थक रहा। पहले तो उन्होंने दिखाया कि देखिए यही शकुंतला है जो है आपने जिससे क्या विवाह किया था, घूंघट उठा के गौतमी दिखाती है, फिर भी नहीं पहचानते, कहते मैं नहीं पहचानता। फिर शकुंतला कहती है कि आपकी दी हुई अंगूठी मेरे पास है, तो उन्होंने कहा दिखाइए। जब दिखाने का प्रयत्न किया शकुंतला ने, तो देखा अंगूठी हाथ में था ही नहीं, अंगुली में ना, अंगुली में क्या था, अंगूठी था ही नहीं, शची तीर्थ में गिर गया, रहेगा कहाँ से, ठीक है। तब क्या होता है उसके बाद, फिर सारंगराव और राजा में आवेशपूर्ण वार्तालाप, किसमें, सारंगराव और राजा दुष्यंत में क्या होता है, वार्तालाप। क्रोधित होकर वार्तालाप होता है ना। राजा शकुंतला को स्वीकार नहीं करता, ठीक। पुरोहित ने शकुंतला को पुत्र जन्म तक अपने घर रखने का प्रस्ताव रखा, जो अब राजा क्या स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना, कह नहीं मैं नहीं जानता कौन है। लेकिन जो पुरोहित थे तो क्या किया, उन्होंने कहा कि जो है आप जो मेरे गर्भ में जो है क्या है, पुत्र है या पुत्री कुछ भी है, तो आपका है। उन्होंने ऐसा कहा शकुंतला ने, ठीक। लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, किसने, राजा दुष्यंत ने। फिर पुरोहित ने कहा ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो है जब तक जो है क्या होता है संतान उत्पत्ति नहीं होती, तब तक जो है हमारे घर में रहिए। पुत्र प्राप्त होने के बाद पता चल जाएगा जो कि चक्रवर्ती है क्या है ना, किनका पुत्र किनका नहीं है ना। अच्छा, कौन कहा भाई, पुरोहित ने। ये प्रश्न आता है जो है, कौन सा, सोमरात ना। पुरोहित कौन था, तो पुरोहित कहता है कि जब तक संतान उत्पत्ति नहीं हो जाती तब तक हमारे यहाँ निवास करिए। किनको कहता है,
शकुंतला को। अच्छा, शकुंतला को छोड़कर उसके साथी चले जाते हैं। अब क्या भैया, क्या हुआ, जो आए थे छोड़ने जो है यहाँ पे शकुंतला को उनके साथ, अब वो छोड़ के चले जा रहे हैं। क्यों छोड़ के चले जा रहे हैं? कारण क्या था कि इन्होंने अपने मनमाने विवाह किया था। क्या किया था? मनमाने विवाह किया था, किसी को बताया नहीं था। आज भी देखते हैं ना, जो जैसा आप करें वैसा भोगो भोगो, हम नहीं जानते, इसमें मेरा हस्तक्षेप नहीं है। आज भी ऐसे होता है प्रायः कि आपने जैसा किया वैसा भोगो। अब हम क्या करें बताइए? जब तुम जिससे भी शादी विवाह की हो और वही तुमको नहीं पहचान रहा है तो हम क्या करें बताइए? लोग लज्जा के मारा क्या करें, वो घर वाले चले गए छोड़ करके, जा मरा कटा। अब होते तो ऐसा ही करते बटे। हाँ, फिर शकुंतला जो है, शकुंतला को छोड़ कर चले जाते हैं। कौन कौन? सारंगराव, सारदत्त और गौतमी। शकुंतला अपने आप को कोसती हुई रोती है ना भाई, अपने आप कहने कहाँ फंस गए हम जाके ना, कि कहने कैसी स्थिति में मैं आ गई, वहाँ पोक स्थिति में, ना इधर की ना इधर को ना उधर को, है ना। ऐसे होता कभी ना। हाँ, मतलब किसी के साथ हुआ है लगता है। हाँ, ठीक, ठीक, ऐसा होता है ना। कोई हाँ नहीं कर रहा है फिर। चलिए, शकुंतला अब क्या करते, शकुंतला अपने आप को कोसती है ना। फिर उसी समय एक अप्सरा मेनका आकर उसे उड़ा ले जाती है। मेनका कौन थी? ये प्रश्न आया है कि जो है शकुंतला को जो है राज दरबार से कौन लेके जाता है? हाँ, किस अंक में लेके जाती है? अच्छा, मेनका कौन थी? किनकी सखी थी ये? अच्छा, इनकी जो है माता थी ना, शकुंतला की माता क्या नाम था? अच्छा, तो इन्होंने इसमें लिखा उसी समय एक अप्सरा मेनका आकर उसे उड़ा ले जाती है। यह सुनकर सभी आश्चर्य मग्न होते हैं। राजा खिन्न हृदय और चिंता मग्न है ना। ये 5वां अंक चल रहा है आपका, 5वां अंक ना, भूमिका भाग। तब आता कि जो है शकुंतला को जो है राज दरबार हस्तिनापुर से कौन लेके जाता है? जबकि पुरोहित कहता है कि चलिए हमारे घर चलिए, जब तक संतान उत्पत्ति नहीं होती। हाँ, मतलब संतान उत्पत्ति के बाद ही प्रमाण मिलेगा। जब तक संतान उत्पत्ति नहीं होती तब तक हमारे घर चलिए। कौन कहता है? पुरोहित। लेकिन क्या करती है शकुंतला? रोने लगती है, ऊहा पो की स्थिति में फंसी रहती है ना। फिर क्या होता है कि अब सानुमति तो आती देखती रहती है पहले से ही घटना, तो बताती है अपने सखी मेनका को। तो मेनका आती है पंचम अंग में, उसको हाँ अप्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती वो, ठीक, दिखाई नहीं देती किसी को। तो किस अंक में लेके जाते हैं शकुंतला को? 5वें अंक में ना। अब क्या? छठा अंक ना, षष्ठ अंक। अच्छा, इस अंक का क्या नाम है भाई? पश्चाताप। अब राजा को पता चलता है हकीकत ना। अब कुछ व्यक्ति को जब हकीकत पता चलता है कि इसने गलत नहीं किया था, तब उनको पछतावा होता है कि अब जो हम सॉरी बोलना पड़ेगा अब जाकर ना। रोने लगते हैं आदमी जो है, उस समय मायूस हो जाता है, ठीक। फिर क्या देखे, क्या है पश्चाताप ना। शकुंतला के हाथ में शची तीर्थ के जल में गिरी हुई अंगूठी एक धीवर को मिलती है। किसको मिलती है? अच्छा, अंगूठी कहाँ गिरा था? एक धीवर को मिलता। धीवर माने मछुआरा ना, उसको। अच्छा, अंगूठी किस अंग में मिलती है? किसको मिलती है? आगे मछुआरे को मिलता है, ठीक। ये प्रवेशक है, ठीक। जो धीवर है ना, क्या है? प्रवेशक है। जानू को 2 सिपाही आते हैं ना, 2 सिपाही, हाँ, सब क्या है? प्रवेशक, ठीक। शकुंतला के साथ हाथ में शकुंतला के हाथ से शची तीर्थ के जल में गिरी हुई अंगूठी एक धीवर को मिलती है। वह उसे बेचने के लिए बाजार में आया। बहुमूल्य क्या कीमती अंगूठी था। तो अब जैसे कोई चांदी सोना पा जाए और हीरा पा जाए तो क्या करेगा? कौन अगल बगल कोई खरीदेगा नहीं, तो आप बड़े मार्केट में जाना पड़ेगा आपको। तो वो भी क्या किया? रत्न का अंगूठी था, तो क्या किया? बड़े मार्केट में गया वो, ठीक। कौन गया भाई बड़े मार्केट में?
मछुआरा, उसे बेचने के लिए बाजार में आया। पुलिस वालों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया और निर्णय के लिए राजा के पास ले गए कि भाई इतना जो दरिद्र माने निर्धन व्यक्ति जो है, इतना कीमती आभूषण उसके पास कैसे आया। तो उस समझे हो सकता है इसने कोई चोरी किया है ना। एक बार धनाढ्य व्यक्ति के पास होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन एक निर्धन के पास इतना बहुमूल्य कीमती जो है अंगूठी कहाँ से आया। तो चिंता का विषय बन गया। तो पुलिस वालों ने देखा तो उसने सोचा शायद मतलब कि चोरी करके मार्केट में बेचने आया है। तो उसने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया भाई? सिपाही, जो 2 सिपाही थे, पकड़ लिया ना। तो पकड़ने के पश्चात कहाँ ले गए भाई? राजा ने धीवर को पुरस्कार देकर छोड़ दिया। उस अंगूठी को देखते ही राजा पर सांप का प्रभाव समाप्त हो गया और उसे शकुंतला से विवाह की सारी घटना स्मरण हो गई। अब क्या हुआ, जब राजा ने अंगूठी देखा, अरे ये तो मेरी अंगूठी है। उसमें नाम लिखा था ना दुष्यंत, अंगूठी में क्या नाम लिखा था ना, नाम लिखा था। किनका नाम लिखा था? दुष्यंत का, शकुंतला के पति का ना। प्रेमिका थी, बाद में पति हो गई ना। तो क्या हुआ, उसने देखा, किसने देखा? राजा। तो उसको स्मरण आ गया क्योंकि कहा ऋषि कण्व ने कहा था कि जो है जो मैंने साप दिया व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन पहचान की कोई वस्तु दिखाने पर उसको स्मरण में आ जाएगा। किनको? राजा को ना। तो वही अंगूठी किसने देखा? किस अंक में देखा ना। तब उनको स्मरण आ गया कि हाँ मैंने विवाह किया था। पूरी घटना देखिए। अब मतलब ये समझिए जो है याददाश्त वापस आ गया। अब क्या गया? याददाश्त वापस आ गया। अब जो मूवी बनती है ऐसे बनती है, याददाश्त वापस, चोट सही होगी बात। ठीक। राजा ने धीवर को पुरस्कार देकर छोड़ दिया। ठीक। विवाह की सारी घटना याद आ गई। वह अत्यधिक दुखित रहने लगा। ठीक। क्या हुआ, जब उनको एहसास हुआ कि मैंने क्या विवाह किया था ना, और मैंने उनको पहचानने से मना कर दिया था, तो वो बेचारी पता नहीं कहाँ गई होगी ना, न घर की न घाट के। ठीक। तो इसलिए उसको पश्चाताप हो रहा है जो है कि मैंने उसके साथ मैंने गलत किया, ऐसा उसको फीलिंग हो रहा है ना। संवेग हो रहा है, संवेगात्मक मतलब फीलिंग महसूस कर रहा है। तो उस कारण क्या हुआ, हो रहा है पश्चाताप, बहुत दुखित हो गया, पराकाष्ठा आप समझ लीजिए। ठीक। वह अत्यधिक दुखित रहने लगा। मेनका की एक सखी सानुमति अदृश्य रूप में राजा के पास आकर उसकी अवस्था को देखती है। अब सानुमति किस अंक में आती है? किसमें अंक में? जानते रहिए, प्रश्न आया था। सानुमति किस अंक में आती है? प्रवक्ता के लिए विशेष रूप से ना, ये प्रश्न आया था। किस सानुमति किस अंक में आती है? षष्ठ अंक में। ठीक। किसकी सखी है? मेनका की। ठीक। और आते क्या देखती है? राजा की अवस्था, राजा कैसे हैं ना। राजा इस वाले गुप्तचर के रूप में आती है। अब कहें तो गुप्तचर ना। राजा विदूषक से वार्तालाप करता है। जब देखती है फिर क्या करता है राजा? विदूषक से। अच्छा, विदूषक कौन है भाई? माधव। विदूषक ना, राजा विदूषक से वार्तालाप करता है और शकुंतला के अधूरे चित्त को मंगाकर पूरा करने का प्रबंध करता है। अधिक चित्त बना रहा है। अब याद में होता ना, चित्त बनाते हैं सब ना। आपके समय में मोबाइल में चित्त नहीं बनाते, मोबाइल में दिखाते हैं ना। अब उतना भाई कलाकार सब है नहीं ना। ठीक। अनुभव हमारे पास कहाँ? चलिए आइए आइए आइए। देखिए फिर क्या होता है इसके बाद। इसके पश्चात प्रतिहारी मंत्री का, इसके पश्चात क्या होता है? देखिए जब सानुमति, अब क्या होता है, जब दुखित रहता है कौन? राजा दुष्यंत। तब सानुमति आती है देखने के लिए कि राजा की मना स्थिति कैसी है ना। तब वो देख कर जाती है, मेनका को बताती है। उसी समय क्या करते हैं राजा दुष्यंत? माधव से वार्तालाप करता है और जो अधूरा चित्र था ना उसको पूरा करता है ना।
अब इसके बाद क्या हुआ, इसके पश्चात प्रतिहारी मंत्री का, इसके बाद जो होता है प्रतिहारी मंत्री का एक पत्र लाती है कि धनमित्र नामक एक व्यापारी नौका टूट जाने से समुद्र में मर गया। कौन? धनमित्र नामक व्यापारी न, एक व्यापारी नौका टूट जाने से समुद्र में मर गया। उसके संतान नहीं है, अतः उसका धन राजकोष में जाएगा। देखिए अब उसी बीच में जो है प्रतिहारी में जो गेट पर आता है ना प्रतिहारी, हाँ वो गेट से क्या पत्र लेकर को है आती है, किनके पास? मंत्री के माध्यम से आता है। ठीक, तो पता चलता है कि जो एक कौन था? धनमित्र नामक एक व्यापारी था, वणिक। कौन था? धनमित्र, जानते रहिए कौन था? धनमित्र नामक एक वणिक व्यापारी था और नौका टूट जाने के कारण क्या था? मर गया। क्योंकि पहले व्यापार किया नदियों समुद्रों के माध्यम से होता था ना, आज भी होता है लेकिन पहले बहुतायत था। ठीक, तो क्या हुआ, टूट जाने के कारण क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे उनका डेथ हो गया ना। तो अब जो उनका राजकोष था और प्लस जो उनका कोई पुत्र नहीं था, संतान कोई नहीं था, किनका? धनमित्र नामक व्यापारी का ना। तो अब जो था पहले क्या था कि अब पढ़ेंगे रानी लक्ष्मीबाई डलहौजी नियम अपने राज्य में पूरा मिला लिया था, जिसका संतान नहीं होता था। पढ़े हैं, जानते हैं? जिनके पास संतान नहीं होता था वो अपने सीमा में मिला लेता था, डलहौजी ना, डलहौजी नीति क्या था ना। तो अब समझिए कि उसी प्रकार समझिए यहाँ पर जो है जिनके पास पुत्र नहीं होता था, जिनके पास संतान नहीं होता था, उनका पूरा कोष क्या था? राजकोष में जमा हो जाता था। तो वही घटना है यहाँ पे। तब अब जब राजकोष में जब पैसा जमा होने लगा तब अब राजा को टेंशन चिंता हुआ कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा राजकोष है, अब मेरे संतान नहीं है मेरे पास, तब मेरा क्या होगा? तो राजा यह पढ़कर अत्यंत दुखित होता है कि संतानहीन होने के कारण उसका धन भी दूसरे के हाथ पड़ेगा। वह मूर्छित हो जाता है। इसी समय इंद्र के सारथी मातल का आगमन होता है। अच्छा, मातल का आगमन किस संख्या में होता है ना? षष्ठ अंक में। सानुमति का आगमन किस संख्या में होता है? किस संख्या में? अच्छा, जो वणिक व्यापारी था उसका क्या नाम था ना? धनमित्र का किस अंक में डेथ होता है ना? जानते रहिए, सब प्रश्न आते हैं, बनेंगे यहाँ से। तो उसी समय क्या होता है, जब राजा दुखित थे उसी समय कौन आता है? मातल। अच्छा, मातल कौन थे? इंद्र के सारथ ना, इंद्र के सारथ मातल का आगमन होता है। वह इंद्र का संदेश राजा को सुनाता है कि वह दैत्यों के नाश के लिए इंद्र ने आपको तुरंत बुलाया है। अब देखिए, अब सब जानते हैं स्वर्ग में इंद्र हमेशा जो उनके साथ घटनाएं होती थी ना, युद्ध चलता था ना, सब उनका राज हड़पना के प्रयास करते थे सब ना। तब क्या था, हमेशा उनका युद्ध चलता था, कोई ना कोई उनसे युद्ध करता था। और अब क्या किए उन्होंने, अब जब समझ गया कि जो है मैं जीत नहीं पाऊंगा, कौन? इंद्र, तो उन्होंने क्या किया, अपने सारथी को किसके पास भेजा कि जाओ बुला लाए, उनको यही मार सकते हैं। काल नेमी राक्षस होता है, कहता कि इनको जो है यही मार सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं है धर्मधारी ना। तो अब मातल तो आता है इंद्रलोक से, लेकिन क्या था, राजा क्या था, दुखित था उस समय। क्यों दुखित था? क्योंकि उसके संतान नहीं था। और ठीक, धनमित्र नामक जो है व्यापारी का जब लेटर पड़ता है कि जो है वो मर गए हैं, इनका जो राजकोष क्या करें, राजकोष में समर्पित हो जाएगा, किनका? धनमित्र नामक एक वणिक व्यापारी का। तो इस कारण चिंतित हो गए क्योंकि जो है इनके पास कोई संतान नहीं था और इनका भी जो जितना व्यापार था, जितना भी धन संग्रह था, वो किसी के हाथ में समर्पण हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा दुखित थे। और उसी समय प्रवेश होता है किनका? मातल का। ठीक, वह मूर्छित हो जाता है। इसी समय देखा, अब मूर्छा होने लगा। उत्तर रामचरितम पढ़ेंगे, वहाँ भी मूर्छा आएगा ना। मूर्छा मतलब बेहोश। जिस समय देखा कि वो गंभीर कोनो समस्या हो जाता, वहीं देखा बेहोश होने लगा थे भाई, बड़ी घटनाएं हो जाती। ठीक, इसी समय इंद्र के साथ, ठीक हो, इसी समय इंद्र के सारथ मातल का आगमन होता है। वह इंद्र का संदेश राजा को सुनाता है कि दैत्यों के नाश के लिए इंद्र ने अपने
इंद्र ने आपको तुरंत बुलाया है। राजा इंद्र के रथ पर चढ़कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करता है। अब इन्होंने बुलाया, किसने बुलाया था भाई? इंद्र ने बुलाया था। अब वो दुखित थे, तो कैसे जाएं? अब उनको जो उत्साहवर्धन करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए जो है ना, अब क्या किया उन्होंने? ना कौन? इंद्र के साथ मातल ने क्या किया? मांडव को ही मारे लगे ना। हाँ ठीक, क्या करें? उनको मारने लगे। किनको? मांडव को ही। तब मांडव चिल्लाया भाई बचाओ बचाओ। और अच्छा, उनका मित्र भी था। किनका मित्र था? मांडव, दुष्यंत का मित्र भी था। तब इस कारण क्या हुआ? उन्होंने उत्तेजित होकर क्या किया? धनुष बाण उठाया। तब आज प्रकट हो गए के इंद्र के सारथ कौन? मातल। मैं फेड़ पड़े पैरे में। हाँ? आज बताया कि महाराज कि जो है हम इंद्र के सारथ मातल हैं, ऐसी से घटनाएं हो गई वहाँ पे, जो है आपको उन्होंने बुलाया। ठीक, प्रेम पूर्वक उन्होंने कहा। फिर कहा चलो सारथ चलो। ठीक, तैयार होने के बाद क्या? उस पर विराजमान हो गए। और फिर क्या गए? स्वर्गलोक में ना, सत्संग समाप्त। ठीक, अब उनका प्रवेश हो गया किसमें? स्वर्गलोक में। अब यहाँ सत्संग में 3-4 घटनाएं होता है। यहाँ सत्संग से प्रश्न आते हैं ना। पहला तो प्रश्न ये आता है कि जो सानुमति किस संग में प्रविष्ट होती है ना। अच्छा, धनमित्र पचोम चाहिए, हाल चाल लेने किस में आती है? हाँ, दुष्यंत का हाल चाल लेने। ठीक ठीक, दुष्यंत का हाल चाल लेने किस में आती है? 6वें में ना। ठीक, और धनमित्र नामक कौन? वणिक ना, उनका देहावसान किस संग में होता है? अभी विस्तार से पढ़ेंगे। अभी संस्कार बन रहा है, सिर्फ सारांश पढ़ रहे हैं, सिर्फ सारांश। ठीक, कौन किस में आएगा आगे जानेंगे। ठीक, फिर क्या? सप्तमंग। ठीक, सप्तमंग का क्या नाम है? पुनर्मिलन। ठीक, अब क्या होता है? पुनः मिलते हैं कौन? राजा दुष्यंत और शकुंतला हेमकोट पर्वत में ना। ऋषि किसके? ऋषि मारिच के आश्रम में ना। अच्छा, ऋषि मारिच कौन थे? इंद्र जी के पिता भी थे, देवताओं के पिता है ना। ठीक, अब राजा ने दानवों पर विजय पाई। राजा ने इंद्र ने बड़े समारोह के साथ राजा को विदाई की। अच्छा, जब क्या हुआ? उनको विजय प्राप्त हो गया। किनको? इंद्र को। किसने विजय दिलाया ना? तो अब उनका विदाई कर रहे हैं, उनको माला भी देते हैं। अब आगे उसको पढ़ेंगे ना। कौन सी माला देते हैं? किसी को याद है? हाँ, मंदार की माला, कोई और माला। ठीक, गुड़हल की माला, गुलाब की माला। ठीक ठीक, आइए। तब क्या वो राजा जो है इस पे विजय पाएंगे। किस पे पाएंगे भाई? अब क्या इनकी विदाई कर रहे हैं? कौन विदाई कर रहा है? इंद्र। ठीक, इंद्र ने बड़े समारोह के साथ राजा को विदाई दी। स्वर्ग से लौटे समय राजा ने हेमकूट पर्वत पर मारीच ऋषि का आश्रम देखा। किसने देखा? कहाँ से देखा? जब लौट रहे थे तब, जब स्वर्ग लोक से। ठीक, वह ऋषि को प्रणाम करने के लिए उतर पड़े कि अब जैसे आप जाते हैं कहीं यात्रा पे गए, देखे कि किसी देवता का स्थल है, तीर्थ स्थल है, धर्म स्थल है, तो आप सोचते हैं कि हम रास्ते में आ रहे थे, हम दर्शन करते चले ना। ऐसा होता कि नहीं होता है? तो उसी प्रकार इन्होंने कहा कि जो है हम जब चल रहे हैं रास्ते में पढ़े ऋषि जो है मारिच पढ़ रहे हैं, तो उनका हम दर्शन लेते चले, आशीर्वाद लेते चले। ठीक, तो वह ऋषि को प्रणाम करने के लिए उतर पड़े। मातल ऋषि से मिलने गया। कौन गया भाई? मातल जो है ऋषि। कौन? मारिच ऋषि से मिलने। उसी समय राजा को एक अद्भुत बालक दिखाई पड़ा। अब मारिच ऋषि से मिलने कौन गया है? मातल, और राजा बाहर है। अब देख रहे हैं अद्भुत छटा देख रहे हैं बाहर ना। जंगल है, वन है, वृक्ष है, सब ना। अब आश्रम है तो वहाँ सब पेड़ पौधे सब हैं, पशु पक्षी सब हैं वहाँ पर। तो उनका अद्भुत नज़ारा देख रहे हैं। कौन? जैसे आप लोग रहने जाते हैं पार्क में
ना। अरे जू में जाते हैं, जू में जाते हैं ना, चिड़ियाघर। उसी समय राजा को एक अद्भुत बालक दिखाई पड़ा जो शेर के बच्चे के दांत गिनने का प्रयत्न कर रहा था। कोई बालक था और शेर के दांत का गिनने का प्रयत्न कर रहा था। ठीक, कोई छोटा बालक था, बच्चा था, और उसे खेल खेल में तंग कर रहा था। किसको तंग कर रहा था? छोटा बालक, शेर को। बालक की आकृति राजा से बिल्कुल मिलती हुई थी कि अच्छा, उनको लग रहा था कि मेरी छाया प्रति है, कार्बन कॉपी ना। राजा उस पर पुत्रवत प्रेम करने लगा। किस पर भाई? छोटा जो बालक था ना, उसको क्या करने लगा? पुत्रवत, पुत्र के समान। वत माने समान ना। अभी आप पढ़े ना, वत प्रत्यय शाम को गुरुजी पढ़ाए ना, वत। वत में क्या बचता है? वत। फिर बालक भी राजा का कहना मानने लगा। जो बालक जो था राजा का जो बात कह रहे थे उनकी बात को स्वीकार करने लगा। जबकि छोटे बच्चे देखते हैं, अगर अननोन व्यक्ति को देखते हैं या रोने लगते हैं या भागने लगते हैं ना, लेकिन क्या था, अब उनकी बात को स्वीकार कर रहा था। किनकी बात को? राजा दुष्यंत की बात को। बालक भी राजा का कहना मानने लगा। बालक के साथ तपस्विनी से उसे ज्ञात हुआ कि बालक की माता का नाम शकुंतला है। बालक पूर्ववंशी है। अच्छा, राजा को कौन वंशी है? चंद्रवंशी या पूर्ववंशी? ठीक, चंद्रवंशी का या पूर्ववंशी दोनों। ठीक, तब उनको किसको ज्ञात हुआ? एक तपस्वी थी वहाँ पर। कहाँ पे तपस्वी थी? तो उसको ज्ञात हुआ कि जो है इनकी माता का नाम क्या है? शकुंतला, और पिता जो है पूर्ववंशी है। क्योंकि जो उनके हाथ में बांधा गया था ना, कौन का बांधा गया था? अपराजिता ना, एक बांधा गया था। अब उनको मिला था कि जो हो इनके माता पिता और गुरु के अलावा जो है कोई नहीं छुएगा। अगर जो स्पर्श करेगा तो जो सांप बन करके डस लेगा ना। लेकिन अब उनके पिताजी ने स्पर्श किया, लेकिन उनको कोई प्रभाव पड़ा नहीं। तो इससे उन्होंने अनुमान लगाया। कौन? तपस्वी ने है, जो तपस्वी थी, उन्होंने अनुमान लगा नहीं जो है इनका कोई संबंध है ना। फिर कहते हैं, ठीक है, बालक पूर्ववंशी, उसकी माता को उसके पिता ने छोड़ दिया था। ठीक, अपराजिता नाम की औषधि की घटना से उसे निश्चित होता है कि वह बालक उसका ही पुत्र है। क्योंकि जब जो है अपराजिता नाम का जो औषध था, जब उसने स्पर्श किया राजा दुष्यंत ने, तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इससे उसको और कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं, ये इनके पिता ही है ना। किनको? शकुंतला सामने आती है और राजा को प्रणाम करती है। अब शकुंतला आगिन मिलन अभी आधा अधूरा था। अब ना, शकुंतला सामने आती है और राजा को प्रणाम करती है। ठीक, राजा शकुंतला के पैरों में पड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करता है। अब देखा, अब होता ना कि देखते मूवी में देखते ना कि जो है मूवी का सामने देखा है राजू प्रत्यक्ष। क्या होता है कि अब क्या है, उल्टा पैर गिर, कौन? राजा दुष्यंत गिर रहे हैं। किनके? तुम आप कह दीजिए मटेम का, हमसे गलती होगी, हुआ, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। अब शकुंतला नहीं बोल रही, अब यही बोल रहे, अब चांस नहीं देते उधर बोले के ना, शुरू होगी ना इधर। ऐसे लोक व्यवहार में देखा जाता है ना। ठीक है, इसलिए काव्यम यस्य अर्थ व्यवहार विदे। काव्य क्या सिखाता है? व्यवहार। कैसा आप गलती मत करिए, है आपको भी क्या करना पड़ेगा। हाँ, ठीक। तब शकुंतला हमारे ऋषि के, अब देखिए क्या होता है उसके आगे देखिए। राजा शकुंतला के पैरों में पड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करता है। राजा और शकुंतला महर्षि ऋषि के दर्शनार्थ माने दर्शन के लिए, पठनार्थ माने पढ़ने के लिए ना, गमनार्थ माने यहाँ लिखा है दर्शनार्थ जाते हैं। महर्षि ने बताया कि दुर्वासा के शाप के कारण राजा ने शकुंतला को नहीं पहचाना। कौन बताता है भाई? शकुंतला नहीं बताती कि आपने जो है सांप के कारण नहीं पहचान रहे। उसको
भान ही नहीं था ना, उनको पता ही नहीं था। पता किनको था? मारिच के अलावा किसको पता था? प्रियमदा और अनसुया, अनसुया नहीं, अनसुया, ठीक। अच्छा, अंगूठी देखते ही साफ समाप्त होने से उसे शकुंतला की स्मृति आई ना। जब अंगूठी देखते हैं तभी तो उनको याद आया। उसने राजा को निर्दोष बताया, उसने दोनों को आशीर्वाद दिया और इंद्र के रथ पर उन्हें राजधानी भेजा। वहाँ वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। भरतवाक के साथ नाटक संपन्न होता है ना, जो भरतवाक है रुचिरा छंद में है ना। अब ये हो गया आपका जो है सारांश हो गया ना। अब विज्ञान शाकुंतलम का क्या हो गया? सारांश हो गया। तो प्रथम अंक में क्या है, द्वितीय अंक में क्या है? अच्छा, अब बताइए, अब अंकों का नाम जानते हैं क्योंकि प्राय एग्जाम में प्रश्न आते हैं ना। प्राय एग्जाम में क्या आते हैं? हाँ, प्राय एग्जाम में क्या आते हैं? अंकों के नाम आते हैं। प्रथम अंक के क्या नाम है, द्वितीय अंक क्या नाम है ना। देखिए, आपने देखा क्या प्रथम अंक ना, प्रथम अंक में आप देखा आश्रम। आप कहीं जाते तो क्या प्रवेश होते हैं ना कहीं आश्रम में। अच्छा, घर में आप जाते प्रवेश होते हैं ना, पहले प्रवेश होते हैं घर में, क्या? आश्रम प्रवेश, आश्रम प्रवेश, ठीक। अब प्रवेश के बाद क्या करते हैं? निवास करते हैं। निवास मतलब आराम करते हैं वहाँ पे। कहाँ पे? घर में। आश्रम प्रवेश, फिर क्या हो गया? निवेश, आश्रम निवेश, आश्रम निवेश ना। जब आश्रम में प्रविष्ट हो गए फिर क्या? निवास, रहने लगे वहाँ पे ना। क्या करें? फिर तीसरा अंक क्या है? मिलन ना। क्या है? मिलन कहिए या गांधर्व विवाह कहिए, ठीक है। मिलन या गांधर्व विवाह, ठीक। गांधर्व विवाह किसमें होता है? तृतीय अंक में क्या होता है? गांधर्व विवाह होता है ना। मिलन कहते हैं ना। मिलन है कि विदाई है ना। गाना सुने ना, मिलन है कि मिलन के बाद क्या होता है? अरे आप जोड़ लीजिए, मिलन है कि विदाई, आप जोड़ लीजिए अपने से। मिलन है कि विदाई है ना। तो देखिए, मिलन, फिर क्या? विदाई। फिर पांचवें में देखिए, हम देख प्रतिप्लस आख्यान, प्रतिप्लस ही आख्यान, आख्यान ना। संधि करिए, क्या बनेगा? क्या बनेगा? संधि हो रहा है यहाँ पे ना। क्या बना? प्रत्याख्यान ना। फिर छठे में देखेंगे आप, पश्चाताप ना। फिर क्या होता है? देखिए, प्रत्याख्यान, ठीक। फिर क्या? पश्चाताप। अच्छा, पश्चाताप किनको होता है? फिर क्या है इसमें? मिलन, पुनर्मिलन। एक बार मिलन हो चुका था, पुनर्मिलन ना, पुनर्मिलन, पुनर्मिलन ना। पुनर्मिलन किसमें होता है? मिलन किसमें होता है? तीसरे में ना। अब पहला क्या है हमारा? आश्रम में प्रवेश होते हैं। फिर क्या होता है इसमें? फिर क्या होता है? जब निवेश कर लिए आप, हम किसी से मिलते हैं, जैसे हम कहीं आश्रम, कहीं गए, घर में कहीं प्रवेश हो गए ना। प्रवेश होने के बाद क्या होता है? निवेश वहाँ रहेंगे, ठीक। रहने के बाद क्या किसी से मिलते हैं? फिर मिलने के बाद क्या होता है? फिर सुबह हम निकलते हैं घर, क्या होता है? विदाई ना। यहाँ तक कन्फर्म है, विदाई तक। फिर क्या होता है? प्रत्याख्यान। क्या होता है? आख्यान माने क्या होता है? पहचान टाइप का होता है ना। तब क्या होता है? प्रत्याख्यान। फिर क्या होता है इसमें? बाद में जब राजा को पता चलता है कि मैंने गलत किया, तब क्या होता है? पश्चाताप। फिर सातवें में पुनर्मिलन, ठीक। हाँ, 196 लगभग श्लोक है ना 196। और चतुर्थ अंग में कितना है? 22। अब आगे आएगा, ठीक है।
इतना जानते, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं डायरेक्ट। जैसे मैंने गीता के अध्याय का नाम आता है, महाभारत के पर्व का नाम आता है ना, रामायण के में जो आता है कांडों का नाम आता है। इसी प्रकार इसमें जो अंक है, अंकों से पूछ लेता कि चतुर्थ अंक का क्या नाम है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है TGT के ना, इसलिए क्या होता है चतुर्थ अंक। ठीक, एक बार इसको आप घर में फिर पढ़िएगा जो है। ठीक, छुट्टी हो रहा है ना होली का कुछ दिन में। चलिए अब अच्छा था, जो अभिज्ञान शाकुंतला में किस पुराण से लिया गया है? पद्म पुराण किस खंड से? महाभारत के किस पर्व से? आदि पर्व। ठीक, अब कहते हैं कि मूल कथा में परिवर्तन, इनको क्या मिलता है? जो मूल कथा है कहते हैं कुछ परिवर्तन मिलता है ना, मूल कथा उसमें परिवर्तन। देखिए कहाँ कहाँ मिलता है कि मूल कथा क्या, उसमें परिवर्तन क्या है ना। दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के आदि पर्व ना, अध्याय 67 से 74 ना। कहाँ से? अध्याय 67 से 74। कितना हुआ? 67 है, 67 से 74 ना। देखिए मूल कथा में परिवर्तन, कहाँ कहाँ परिवर्तन मिलता है इसको देखिए आप। ठीक, कहाँ कहाँ परिवर्तन होता है इसको देखिए आप। दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के आदि पर्व ने अध्याय 67 से 74 में प्राप्त होती है ना। किसमें? जब आदि पर्व में जाएंगे तो उनकी कथा कहाँ प्राप्त होती है? 67-74 के विषय में प्राप्त होती है कथा ना। यह कथा साधारण नीरस कथा के रूप में है। साधारण और नीरस, नीरस मतलब कोई रस नहीं, मतलब आनंद नहीं मिलता ना। जो नाटक में आनंद की प्राप्ति होती है वो आनंद नहीं मिलता एकदम। अच्छा, कालिदास ने इसमें पर्याप्त परिवर्तन करके इसे नाटक उपयोगी बनाया है। जैसे कुछ होता है ना, आदमी कुछ बात कहता है, कहा देखिए चाट मसाला लगा के थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता देता है, और उसमें क्या होता है श्रोता को सुनने में आनंद भी आता है, आता नहीं आता है ना। तो वही बात बाटे, जैसे कहने है कल्लू और जान तो घटना जो बाटे जो हुआ रहा उनका संगे ना, अब बढ़ा चढ़ा के बताऊँ थनों का ना। उसी प्रकार जो है क्या आदि पर में कुछ नीरस मिला, लेकिन महाकवि कालिदास ने उसमें क्या किया, चाट मसाला लगा करके नाटक उपयोगी बता दिया। ठीक, नाटक उपयोगी कथा का रूप दिया। अच्छा, पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा प्राप्त होती है ना। किसमें? पद्म पुराण के स्वर्ग। हाँ, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक, परंतु पद्म पुराण की कथा महाभारत और शाकुंतल की कथा पर निर्भर है। कहते हैं पद्म पुराण की कथा महाभारत और शाकुंतल की कथा पर निर्भर है, अतः उसे शाकुंतल की कथा का मूल नहीं माना जा सकता। शाकुंतल कथा का मूल ऐसा नहीं मानते ना, कुछ लोग नहीं मानते ऐसा। अच्छा, पद्म पुराण में वर्णित कथा का अधिकांश भाग शाकुंतल के वर्णन का अनुवाद मात्र प्रतीत होता है। पद्म पुराण में राम की कथा, देखिए पद्म पुराण में राम की कथा भी है। अब आज पूछा जाए अच्छा राम की कथा किस पुराण में मिलती है? इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप ना, आज ध्यान नहीं दे पाएंगे इसको आप कि पद्म पुराण की कथा राम की कथा किस पुराण में मिलती है? पद्म पुराण में राम कथा भी है। वह कथा भी रामायण पर अधिक निर्भर न हो कर रघुवंश पर अधिक डिपेंड है, निर्भर है। भाषा आदि की दृष्टि से भी पद्म पुराण कालिदास के बाद की रचना प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो है पद्म पुराण बाद ही है और कवि कालिदास की जो है रचना पहले है ना। अतः शाकुंतल की कथा का मूल महाभारत ही है। ये सिद्ध करना चाहते हैं कि शाकुंतल कथा का मूल क्या है? महाभारत ही का आदि पर्व ही है। कालिदास ने शाकुंतल में अंगूठी के रूप में अभिज्ञान का समन्वय किया है। अच्छा, पूछा अभिज्ञान शाकुंतल में अभिज्ञान का अर्थ है पहचान। अब किसका पहचान? उसका मूल वाल्मीकि रामायण की निम्नलिखित श्लोक ज्ञात होता है कि इसमें नामांकित अंगूठी को अभिज्ञान के रूप में देने का वर्णन है। क्योंकि जब जाते हैं ना वहाँ पे, किसमें, किस कांड में?
सुंदरकांड में ना, अंगूठे का सुंदरकांड में ना, जब देते हैं वहाँ पहचान कशी देते हैं ना, श्री रामचंद्र का हनुमान जी लेके जाते हैं, देते हैं ना अंगूठी की पहचान। वही इन्होंने बताया कि जो है ऐसा प्रसंग वहाँ भी मिलता है ऐसा। ठीक। अब देखिए महाभारत में शकुंतला की कथा, जो महाभारत में शकुंतला की कथा प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है देखिए। ठीक। अब कहते हैं महाभारत में वर्णित कथा संक्षेप में इस प्रकार है। एक बार चंद्रवंशी राजा, कौन राजा? चंद्रवंशी राजा कौन? पुरवंशी कहे या चंद्रवंशी कहे? कौन? राजा दुष्यंत। ऑप्शन में एग्जाम में आएगा जो राजा दुष्यंत थे, चंद्रवंशी थे, सूर्यवंशी थे, भार्गव थे, हाँ, चंद्रवंशी या पुरवंशी। राजा दुष्यंत शिकार खेलते हुए महर्षि कर्ण के आश्रम के पास पहुँचे। अपनी सेना को आश्रम के बाहर रोककर वह महर्षि कर्ण के दर्शनार्थ आश्रम में गए। ऋषि फल लाने के लिए वन में गए। ऋषि फल लाने के लिए वन में गए। राजा का स्वागत ऋषि की धर्मपुत्री शकुंतला ने किया। राजा उसे देखते ही उस पर आसक्त हो गए ना। अब महाभारत की कथा है, बता रहे हैं महाभारत में ऐसी कथा मिलती है ना कि जो है वहाँ पे गए, कौन गए? राजा दुष्यंत गए आश्रम में, और वो गए मीठा मान लिया खातिर, तो उधर देखिए उनको कन्या को देखा, किनकी? धर्मपुत्री को, किसके? ऋषि कर्ण की, तो उस पर आसक्त हो गए। चलिए शायद ठीक नहीं, इन्होंने लास्ट में विवाह भी किया था ना। ये विवाह जो क्या करे, धोखा दे दो ना, विवाह ना करे, ये कर सकते हैं आप। ठीक। राजा का स्वागत ऋषि की धर्मपुत्री शकुंतला ने किया। राजा उसे देखते ही उस पर आसक्त हो गए। ठीक। राजा ने उससे उनका जन्म विवरण पूछा। अब राजा पूछते हैं हाल चाल ना, कि आप किस गोत्र के हैं, आपका नाम क्या है, कौन होता है ना, इसे होता है इसे लोग। उसने विश्वामित्र और मेनका से अपनी उत्पत्ति का विवरण बताया। उन्होंने बताया कि जो है मैं विश्वामित्र की पुत्री और मेनका की ना, विश्वामित्र और मेनका की पुत्री हूँ। अच्छा, विश्वामित्र क्या क्षत्रिय थे ना, और मेनका अप्सरा थी, इंद्रलोक से आई थी। ठीक। क्षत्रिय कन्या ज्ञात होने पर राजा ने उससे गांधर्व विवाह का प्रस्ताव किया। देखिए राजा ने आगे पता किया जो है कि कोल गोत्र की है, तभी उन्होंने प्रस्ताव किया ना, इसलिए उन्होंने पहले परिचय पूछा कि आप किस गोत्र के हैं, पूछा जाता है, इसे राजू पूछा इन सब ना। ये महाभारत की आज एक घटना को है महाभारत के आधार पर ना, किस पे है? शकुंतला ने इस ठीक क्षत्रिय कन्या ज्ञात होने पर राजा ने उससे गांधर्व विवाह का प्रस्ताव रखा। अब क्या, जब उनको पता चल गया राजा को कि ये क्षत्रिय कन्या है, तो उसने क्या किया, राजा ने कहा कि गांधर्व विवाह, उन्होंने प्रपोज किया ना। आज भाषण के प्रपोज किया किसने? हाँ, आप देखिए प्रपोज को स्वीकार करते हैं, ठुकराते हैं, आगे देखते हैं। शकुंतला ने इस शर्त पर विवाह की स्वीकृति दी कि मेरा पुत्र ही युवराज होगा। उन्होंने कहा हम शादी तो करब, लेकिन जो हमारा पुत्र होगा वही क्या बनेगा? हाँ, वही राजा बनेगा आगे चल करके। ठीक। और राज्य का उत्तराधिकारी होगा। क्यों कहा भाई ऐसा? उन्होंने शकुंतला ने क्यों कहा? उन्होंने ऐसा शब्द क्यों रखा? नहीं, क्योंकि राजा के पास पहले से 2 पत्नियां थी ना। क्या थी? राजा की 2 पत्नियां पहले थी। कौन कौन थी भी? एक मिनट, हाँ बताओ, और पीछे बताओ 2 मिनट। अच्छा, उनकी 2 पत्नियां थी, कौन थी? हाँ हाँ, 2 इंच का थे। हाँ, कहाँ कहें? अच्छा, अब कहाँ कहें? ऐसे याद है गुरु जी, घटना याद आएगी जो मटे
ऐसे क्लास चल रहा था, जांच लिए कोई आया था बाहर से, ठीक है ना, निरीक्षक DIO आए थे वहाँ पे जो है। तो उन्होंने पूछा कि जो है बच्चों से पूछिए, जो है किसी बच्चे से पूछ लीजिए, सब बच्चे टैलेंटेड है ना। तब मास्टर साहब ने कहा जो है कि पूछिए। तो उन्होंने कहा, कक्ष निरीक्षक उन्होंने कहा जो है, DIO ने कहा चले खड़े हो जाइए। DIO ने कहा खड़े हो जाइए, खड़े हो गए। तो उन्होंने कुछ पूछा ना कि हेन माने, तो उन्होंने लड़का बोला का कहन, हाँ का कहन। तो जो एग्जामिनर थे वहाँ, जो एग्जामिनर के साथ साथ अध्यापक थे, उन्होंने कहा कि देखिए सर, उन्होंने दोनों बता दिया, काक और हैन दोनों, मुर्गा मुर्गी दोनों बता दिया ना। का कहन ना, का कहन, काक और हैन माने मुर्गी, काक माने मुर्गा। कहन बाड़ी बहुत बहुत अच्छे, खड़ा रहा। ठीक ठीक। अब बताइए जो है, अब का कहन वाला छोड़िए, अब बताइए कि जो है राजा दुष्यंत की जो है कितनी पत्नियां थीं? हाँ, अच्छा, शकुंतला से पहले कितनी थी? कौन थी? हंसपदिका और कौन था? हंसपदिका और वसुमती, हंसपदिका और वसुमती ना, दो पत्नियां थी ना। बढ़िया। अब मत कहा का कहन ना। चलिए आगे चलते हैं। अब उसने प्रस्ताव रखा, किसने प्रस्ताव रखा भाई? उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम आपसे विवाह तभी करेंगे जब जो मेरा संतान होगा, जो पुत्र होंगे, उनको युवराज पद पर स्थापित करेंगे या विराजमान करेंगे, तभी हम क्या करेंगे, आपसे विवाह करेंगे। ऐसी घटनाएं एक और है महाभारत में ना। हाँ, आइए फिर देखिए, फिर क्या हुआ। राजा ने उसे वचन दिया और गांधर्व विवाह किया। राजा ने वचन दिया कि नहीं, आपका ही पुत्र क्या बनेगा, राजा बनेगा। कुछ समय वहाँ रहकर तथा उसे बुलाने के लिए शीघ्र ही सेना को भेजने का वचन देकर अपनी राजधानी को चला गया। राजा को मार्ग में यह भय हुआ कि बिना ऋषि के पूछे उनकी पुत्री से गांधर्व विवाह करने के कारण ऋषि मुझ पर क्रुद्ध होंगे और शाप देंगे। अतः उसने शकुंतला को लिवा जाने के लिए सेना नहीं भेजा। अब विवाद कर ले रहे महाभारत के अनुसार ना, उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद जो है अब उनका भय लगा कि अब जो माटे अब क्या हो ना। जैसे कि वो DM हो, DM को लड़की जो माटे अच्छी उच्च पोस्ट पे हो, कोई उच्च पोस्ट पे ना, अब उनसे विवाह कर ले आप ना। और आप क्या हो, करीबी हो, जानते हो आपको ना कि जो माटी, अब उनसे आपने विवाह कर लिया। किनसे? उनकी पुत्री से, छोरी छिपके कोर्ट मैरिज से आपने कर लिया, आपकी भाषा में कहें तो। अब फिर क्या करेंगे आप कि आपने उनको वादा किया कि जो है मैं जाऊंगा वहाँ अपने घर वालों को मनाऊंगा, फिर जो है मैं आपको ले जाऊंगा इधर से, ऐसे कुछ कहते हैं ना। तब घर पहुँचने के बाद याद आया कि भैया अगर हम कुछ कह देवे, अगर कुछ गुस्सा आ गया तो हमका जेल में भेज दे, सजा करवा दे, एक भाई से अवबे नहीं करे जो मट्टे में करे। तो ऐसी घटनाएं वहीं पे है कि जो है ऋषि राजा चले गए वहाँ पे अपने हस्तिनापुर राजधानी। जाने के बाद उन्होंने विचार किया, इससे मन में उनके उत्पन्न हुआ कि जो अगर मैं वहाँ उनको जाऊँगा बुलाने के लिए, अगर राजा और जब ऋषि कौड़ जान गए कि चोरी छुपे जो है मेरी पुत्री से जो है इन्होंने विवाह किया है, कहीं साफ न दे दे जो है ना, इस भय से साफ दे दे। अब की भाषा में क्या, साफ मतलब जेल ना, यार इनकाउंटर या फिर जेल ना, ये सब क्या साफ ही है आजकल। ठीक, तो वही घटना इसमें कहा गया है। ठीक है, फिर क्या आगे देखिए, अभी टाइम है, व्याकरण तो नहीं पढ़ेंगे, अब चलने दे यही हमका व्याकरण पढ़ना बताया अभी।
चलिए, जब ऋषि आश्रम में आए तो उन्होंने तपोबल से सारी घटना जान ली। अब देखिए, जब ऋषि क्या है आश्रम में आए, कहाँ पे आए? आश्रम में। कहाँ गए थे? महाभारत कथा के अनुसार कहाँ गए थे? गारन मार्केट से आवे गारन बाटे, मार्केट दूर रहा ना यार, हाँ मार्केट दूर। आप गए जंगल में, तोड़ जंगल में गए रहें, ठीक। आइए, ठीक ठीक। अब क्या होता देखिए, जब ऋषि आश्रम में आते हैं तो कहाँ आते भाई? जब ऋषि कहाँ आते हैं तो उन्होंने तपोबल से सारी घटना जान ली। उन्होंने तपोबल से क्या किया? सारी घटना जान ली, क्या क्या हुआ। फिर उन्होंने इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी और शकुंतला को आशीर्वाद दिया कि तेरा पुत्र महात्मा, महाबली और सम्राट होगा। उसके बाद शकुंतला को पुत्र हुआ ना, 6 वर्ष की आयु में ही वह महाबली हो गया। कितने वर्ष में? ऐसा महाभारत कथा के अनुसार। ऋषि ने उसका नाम सर्वदमन रखा। क्या रखा? सर्वदमन। अधिक समय इन्होंने लिखा ना, ऋषि कौन? इस कथा के अनुसार कर्ण ने रखा है। इस कथा के अनुसार जो है कर्ण है, ठीक है। अधिक समय शकुंतला को आश्रम में रखना उचित न समझकर, अब देखिए इन्होंने बताया कथा में भिन्नता है। इन्होंने पहले ही लिखा है जो है महाभारत कथा पे, और मूल कथा में क्या परिवर्तन है, कहाँ कहाँ परिवर्तन है वही बता रहे हैं, ठीक। अधिक समय शकुंतला को आश्रम में रखना उचित न समझकर ऋषि ने तपस्वियों के साथ राजा के पास भेजा। तपस्वी लोग शकुंतला को वहां पहुंचाकर लौट आए। जब शकुंतला राजा के सामने आई तो राजा ने स्मरण होते हुए भी यह कहा कि मैं तुझे नहीं पहचानता हूँ, यह मेरा पुत्र नहीं है। अब डीएनए टेस्ट हो अब ना, अब उन्होंने कहा मेरा पुत्र नहीं है। अब किस समय में होता है डीएनए टेस्ट हो जाते भाई, ठीक। यह मेरा पुत्र नहीं है, तुझे जहाँ जाना हो जाओ। शकुंतला ने सत्य और धर्म की दुहाई देकर राजा को समझाने की चेष्टा की, पर राजा ने एक न मानी। निराश होकर शकुंतला जाने लगी। इसी समय आकाशवाणी हुई और उस वाणी ने कहा कि शकुंतला का कथन सत्य है। अब वहाँ पे क्या हुआ था? आकाशवाणी हुई यहाँ पे महाभारत कथा के अनुसार कि आकाशवाणी हुई, बोली शकुंतला की जो है जो कह रही है क्या है? सत्य है। शकुंतला तेरी भार्या है। भार्या माने यह बालक तेरा पुत्र है, तू इनकी रक्षा कर। इस बालक का नाम भरत होगा। इस बालक का नाम आकाशवाणी के माध्यम से हो रहा है। इस बालक का नाम भरत होगा। पुरोहित और मंत्रियों आदि की सम्मति से उसने शकुंतला और सर्वदमन को स्वीकार किया। उसने शकुंतला को महारानी और सर्वदमन को युवराज बनाया। पुत्र का नाम भरत रखा। राजा ने लोगों से कहा कि मुझे यह सब वृत्तांत स्मरण था, परंतु शकुंतला की शुद्धि के लिए, अब देखो कि टेस्ट लेते नहीं, कहते हैं हमको पता नहीं, हम टेस्ट लेते रहे, हम शुद्धि के लिए मैंने ऐसा किया। ऐसा न करता तो आप लोगों का शंका होती। अब आकाशवाणी से यह शुद्ध हुई, मतलब सिद्ध हुआ। आकाशवाणी से सिद्ध हुआ, शुद्ध हुआ या सिद्ध हुआ ना, कि जो है इनका ही पुत्र है, इनका राजा दुष्यंत का ही पुत्र है, और इनकी ये पत्नी है कौन? शकुंतला राजा दुष्यंत की पत्नी है। इसके माध्यम से पता चला, ऐसा महाभारत की कथा के अनुसार है ना। लेकिन आपको मूल कथा जानना है, जहाँ से आप एग्जाम में प्रश्न आता है, ठीक। ये नहीं आएगा पुराण कथा क्या कहता है, बस सिर्फ इतना आएगा अभिज्ञान शाकुंतलम किस पुराण से है, महाभारत के किस पर्व से है, बस यही बस आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जहाँ से प्रश्न आएंगे। जोड़िए में तो प्रश्न आएगा ना भाई।
देखिए अधिकांश से भूमिका जब पढ़ेंगे भूमिका से आप बहुत देखिए पद्म पुराण कहाँ से भूमिका से आया था ना। मैंने जो पहली क्लास में बताया था, मैंने पहली क्लास में बताया था जो है जिस दिन एग्ज़ाम था आपका शायद उसी दिन मैं चर्चा किया था मैंने ना सुबह क्लास में। हाँ आप एग्ज़ाम में थे, एग्ज़ाम देने वाले थे ना, उसी दिन मैंने चर्चा किया था कि पद्म पुराण। और हाँ ठीक, तो भूमिका से 2-3 प्रश्न बनते हैं, लेकिन उसी का सही होता है जो ध्यानपूर्वक पढ़ता है, तो वही क्या करता फाइट में थोड़ा आगे चला जाता है। मूल कथा सभी पढ़ते हैं भाई, चतुर्थ अंक है सब रटे रहते हैं, लेकिन क्या होता है भूमिका सब लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक, अब सब कोई पढ़ाता भी नहीं, क्योंकि इतना टाइम थोड़ी ना है उनको भाई। अब चतुर्थ अंक है तो 15 दिन या 1 महीने, अधिकतम 15 दिन या 1 महीने ज़्यादा से ज़्यादा संपन्न करना है। अब भूमिका पढ़ाने लगेंगे कम से कम 2-3 महीने हो जाएगा भूमिका में। कितना करेंगे 15 से 20 दिन लगेंगे भूमिका, अच्छे से पढ़ेंगे तो। देखिए अब हम आते हैं पृष्ठ संख्या 46 पे। आइए 46 पे देखिए। छियालीस का 44 पे है, ठीक है 44 पे, जहाँ देखिए अब तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी ना, देखिए यहाँ पर 44 पे आइए। जिसका शंका होगा उसका, जिसको शंका होगा उसका समाधान हो जाएगा यहाँ पे 44 पृष्ठ पे आइए। देखिए मूल कथा में परिवर्तन, कहाँ का परिवर्तन हुआ देखिए। अब कालिदास ने महाभारत की कथा को सरस और नाटकोपयोगी बनाने के लिए उसमें बहुत अधिक परिवर्तन किए हैं। कतिपय मुख्य परिवर्तनों के अतिरिक्त विवरण में आमूल-चूल परिवर्तन ना। देखिए कथा का प्रारंभ कहाँ से होता है। देखिए कालिदास ने कथा के प्रारंभ भाग में ये परिवर्तन किए हैं। क्या? राजा अकेला ही सारथ के साथ मृग का पीछा करता हुआ आश्रम के पास पहुँचना। राजा अकेला ही सारथ के साथ मृग का पीछा करता हुआ आश्रम के पास पहुंचा। सेना पीछे छूट गई थी। मूल कथा में सेना सहित आश्रम के पास पहुंचना। मूल कथा में क्या, जब मूल पढ़ रहे थे आप, क्या था? सेना के साथ आश्रम में ना। जबकि परिवर्तन क्या मिलता है कि नहीं अकेले गए थे। महाभारत में आपने पढ़ा ना अकेले गए थे, लेकिन जब मूल कथा में पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? मूल कथा को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न आपको मूल कथा से आएंगे ज़्यादा ना। किसके साथ प्रवेश करते हैं भाई? सेना के साथ। अंतर कहाँ, जब पढ़ेंगे आप जान जाएंगे। यहाँ जिसको कन्फ्यूजन होगा सब संदेह दूर हो जाएगा इसमें। ठीक, आश्रम के पास पहुंचा और सेना को बाहर रोककर आश्रम में गया। आश्रम के मृग का पीछा करना, तपस्वियों का उसे रोकना। आश्रम का पीछा कर रहे थे, आपने पढ़ा था ना, न हंतव्य न, कि आश्रम का मृग है इसको मत मारिए महाराज। भाई खाना से ऐसा कहा था ना, किसने? भाई खाना से नहीं कहा था ना। तपस्वी का उसे रोकना, राजा का रुकना, तपस्वी का आशीर्वाद देना कि वह चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा। उसको किसको प्राप्त होगा? किसने आशीर्वाद दिया था? तपस्वी ना। और आश्रम में जाने के लिए निमंत्रित करना। वो बोलता है कि आश्रम में जाइए, आपका स्वागत है, आइए, इसको मत मारिए। और क्या कहते हैं, ऋषि कण्व कहाँ गए हैं? सोम तीर्थ गए हैं ना। और आश्रम में अतिथि सत्कार के लिए किसको नियुक्त करते हैं? शकुंतला को आतिथ्य सत्कार के लिए नियुक्त करके कहाँ गए? सोमराज गए हैं, सोम तीर्थ गए ना। मूल कथा में यह सब कुछ नहीं है, लेकिन ठीक। राजा ऋषि के दशनाथ फिर कहते हैं, देखिए आश्रम का पीछा करना, तपस्वियों का उसे रोकना, राजा का रुकना, तपस्वियों का आशीर्वाद देना कि चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा, और आश्रम में जाने के लिए निमंत्रित करना। मूल कथा में यह कुछ नहीं है। राजा ऋषि के दशनाथ स्वयं जाता है। राजा, ऐसा महाभारत में आपने देखा था, पढ़ा था ना इसके पीछे, कि स्वयं दर्शनाथ के लिए जाता है वहाँ पर। अब देखिए राजा का शकुंतला, तीसरा वाक्य, राजा का शकुंतला और उसकी सखियाँ अनसुईया प्रियमदा को वृक्ष सींचते हुए देखना, पेड़ की ओर में छिपकर उनकी बातें सुनना, शकुंतला पर आसक्त होना और भ्रमर का शकुंतला को तंग करना, और शकुंतला द्वारा रक्षा की याचना करना, राजा का प्रकट होना और उसे बचाना। मूल कथा में वह सीधे आश्रम में पहुंचता है। तो मुझे मूल कथा में क्या सीधे आश्रम में पहुंचता है। और जब ये पढ़ेंगे नाटक उपयोगी बारे में, ये सब दिया गया है ना,
कि जो अनसुईया प्रियमदा और जो है शकुंतला क्या करती हैं, वृक्ष का सेचन करती हैं, सींचती हैं पौधों को ना। और आप भ्रमर तंग करता है कि नहीं तंग करता है, किसमें प्रथम अंक में किसको तंग करता है ना। और सब ये सब क्या है, मूल कथा में नहीं है, जबकि इसमें क्या है जो नाटक उपयोगी है उसमें है ना, सब पुस्तक में है, जबकि महाभारत में सब नहीं है ना। मूल कथा कहाँ लिया गया, आज महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, तो उन्होंने कुछ परिवर्तन किया है, आमूल चूल परिवर्तन किया, किसने फिर, तभी तो बना है नाटक उपयोगी। तो वही बता रहे हैं कि ऐसा था वहाँ पे, इन्होंने ऐसा ऐसा किया है। महाभारत में ऐसी घटनाएं थी, वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, जब अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक उपयोगी लिखने लगे तो ऐसा ऐसा इन्होंने बनाया, तो वही बता रहे हैं। उसकी आवाज़ सुनकर फिर देखिए, राजा का शकुंतला और उसकी सखियाँ अनसुईया प्रियमदा को वृक्ष सींचते हुए देखना, पेड़ की ओर में छिपकर उनकी बातें सुनना, शकुंतला पर आसक्त होना, भ्रमर का शकुंतला को तंग करना और शकुंतला द्वारा रक्षा की याचना करना, राजा का प्रकट होना, आपने देखा, उससे बचाना। मूल कथा में वह सीधे आश्रम में पहुंचता है। हाँ, महाभारत के आदि पर्व के अनुसार डायरेक्ट आश्रम में पहुंचते हैं। कौन? जबकि जब नाटक उपयोगी पढ़ेंगे आप तो उसमें क्या होता है कि ये सब है, भ्रमर से बचाना ना, जो सींचती रहती है, भ्रमर को परेशान करना, किसको, शकुंतला को परेशान करती है, और राजा दुष्यंत को द्वारा बचाना। फिर देखिए अगला क्या है, ऋषि कर्ण सोम तीर्थ की यात्रा करने के लिए गए। कौन गए भाई? ऋषि कर्ण सोम तीर्थ की यात्रा करने गए। यात्रा का उद्देश्य है कि शकुंतला के दुर्भाग्य को शांत करना। इस यात्रा में कई मास लग जाएंगे, कई महीने लग जाएंगे, मास माने महीने। क्यों गए थे भाई वहाँ पर ना? शकुंतला के भाग को। मूल कथा में ऋषि फल लाने के लिए वन में गए हैं। देखिए मूल कथा पढ़े थे हम ना, वन में गए थे नहीं गए थे। मूल कथा में यह अंश आपत्तिजनक है। इतने समय में राजा शकुंतला से विवाह और विहार, गर्भधान आदि सब कुछ होना असंभव है न, असंभव नहीं है। सोमतीर्थ की यात्रा के लंबे समय में राजा के ये सब कार्य स्वाभाविक प्रतीत होते। जब सोमतीर्थ चला गए तब ठीक बात, तो हो सका तरह घटना, लेकिन वन में गए और शादी कैल है इतना जल्दी हो ना, ये सब कहा है असंभव। लेकिन जब सोमतीर्थ चलेंगे तो वहाँ संभव हो सकता है। हाँ, अच्छा, पीछे छूटी हुई सेना आगमन और आश्रम में विघ्न करना। पीछे छूटी हुई सेना का आगमन और आश्रम में विघ्न करना, राजा का उसे रोकने के लिए जाना। मूल कथा में सेना का आश्रम के बाहर इतने लंबे समय तक रुका रहना अनुचित प्रतीत होता है। शाकुंतल का प्रारंभ स्वाभाविक ढंग से होता है। ठीक उसे देखिए, गांधर्व विवाह देखिए, कालिदास ने, दूसरा पॉइंट, कालिदास ने इसमें ये परिवर्तन किए हैं। शकुंतला के जन्म विषयक बातों का उत्तर अनसुईया और प्रेमदा देती है ना। जब पूछता है कि भैया, जब जाते हैं कि भैया कौन इनका परिचय दीजिए, किनका, शकुंतला का, तो अनसुईया और प्रेमदा देती है ना। अनसुईया बताती है कि इनके पुत्र है, इनके पुत्री है, इनके पिता का ये नाम है, इनके धर्म पिता कौन है, पूरा हिस्ट्री बताती है ना। तो अनसुईया और प्रेमदा देती है। मूल कथा में स्वयं शकुंतला इस बात को, मूल कथा में शकुंतला स्वयं देती है ना, कहती है कि जो है, पूछता है, आपने पीछे पढ़ा कि आपका क्या नाम है, आप किसकी पुत्री है ना, तो बताती है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे क्या, नाटक उपयोगी था जो लगा पुस्तक में, तो उसमें क्या होता है, अनसुईया और प्रेमदा के माध्यम से पता चलता है कि शकुंतला कौन है ना, उनके जन्म के विषय में। शकुंतला इन बातों का उत्तर देती है। इससे उसका चरित्र निर्लज का सा प्रतीत होता है ना, कि स्वयं अपना परिचय देते नहीं ना, निर्लज अर्थात इसको लज्जा नहीं है। कालिदास ने उसे मुग्धा तपस्वी कन्या चित्रित किया है। क्या किया है? मुग्धा तपस्वी कन्या वन में रहती थी, इसे तपस्वी कन्या थी ना। अब मुग्धा माने मोहित हो गई, मुग्धा माने मोहित हो गई, मोहित करने वाली। हाँ, वो मोहित करने वाली, वही समझे। मोहित हो गए, मोहित कर दी, दोनों कर दी, ठीक है। वह लज्जाशील, मितभाषी और मनोहर है ना।
क्या है, लज्जाशील, मितभाषी और मनोहर। किसमें, जब नाटक उपयोगी पढ़ेंगे, जब नाटक उपयोगी पढ़ेंगे तो लज्जा शर्माती नहीं शर्माती है। पिक्चर वो देखेंगे, विज्ञान शकुंतला की मूवी है, देखे नहीं देखें आप? हाँ, जो नहीं देखे उसको देखिए आप ना। हाँ, तो वो क्या होती है, शर्माती कि नहीं शर्माती है? कौन? अब किसी से पूछेंगे, अननोन व्यक्ति हो, अननोन व्यक्ति से कोई पूछेगा जो है उसके घर में जाकर, तो क्या हो, शर्माई? पल्लू रखे रही हो, पल्लू। वो पिक्चर देखे ना, क्या कौन पिक्चर है? ऐश्वर्या राय वाला जो है, नहीं है। हाँ, देवदास, पल्लू सर के आवाज़ आता है ना, इसी करके अश करके आता आवाज़ ना, ऐसी कुछ आवाज़ आती है ना, इस करके है। वह लज्जाशील, मितभाषी और मनोहर। प्रथम अंक में दोनों के प्रेम का प्रारंभ, देखिए प्रथम अंक में क्या होता है, दोनों का प्रेम का प्रारंभ होता है। आश्रम में जब प्रवेश करते हैं, देखते हैं, तब क्या होता है, उस पर मोहित हो जाते हैं। कौन? और तृतीय अंक में स्वाभाविक रूप से गांधर्व विवाह। किस अंक में भाई? मूल कथा में राजा दुष्यंत विवाह का प्रस्ताव करता है और ऋषि के आने तक भी प्रतीक्षा नहीं करना चाहता, डरा रहन। कल प्रपोज कर दे, मैं आई जो बटे पे पढ़ाई लगे लाठी डंडा वहीं भाई, क्योंकि जब प्रपोज आदमी करे याद बटे पढ़बो करा था ना। ठीक। कालिदास ने शकुंतला के, ठीक, कालिदास ने, ठीक क्या, कालिदास ने शकुंतला के विवाह का निर्णय ऋषि पर छोड़ा। शकुंतला की अवस्था बहुत बिगड़ी हुई दिखाकर ना गांधर्व विवाह कराया। कि शकुंतला जैसे प्रेम करती थी, ये प्रेम का परम काष्ठा में कथे हम जान दे बनाए, हमारे नहीं विवाह करावा। हाँ ना। अच्छा, अरे हो, एक कालिदास की नायिका है, जाए यहाँ खुद बाबा। ठीक। विवाह में कोई शर्त नहीं है। मूल कथा में पुत्र को राज देने की शर्त है। देखिए मूल कथा में क्या था, उन्होंने कहा था कि मैं आपसे विवाह तभी करूंगी जब जो है मुझे मेरा पुत्र जो होगा। मूल कथा जब पढ़ेंगे तब, अर्थात महाभारत के आदि पर्व में ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था नाटक उपयोगी में। अच्छा, किसी शर्त पर विवाह होना कथा की सुंदरता को नष्ट करता है। जब कोई शर्त होता है ना, तो विवाह क्या होता है, उतना सुंदरता नहीं होती, उतना स्नेह प्रेम नहीं होता। आप देखिए बिना दहेज के आप भी देखिए, अगर कहीं जाते हैं ना, किसी का विवाह होता है, देखिए उसका स्वागत कैसे होता है, देखिए ना, कुछ नहीं बहुत कुछ होता है देखिए अब। लेकिन अगर जो दहेज मांग के जाते हैं, देखिए बाहर से भले, देखिए बाहर से भले करेंगे लेकिन अंदर से नहीं, हृदय से नहीं करेंगे। आपका जो है जान लीजिए, वो दिखावटी करेंगे। लेकिन आप बिना दहेज के आप करिए शादी जो है, देखिए अब मतलब दहेज मतलब कोई डिमांड ना करिए, मतलब फिर देखिए आपको सम्मान कितना होता है। नहीं, वही मिलता तो है नहीं, वो तो उनके ऊपर है ना। हाँ ठीक, वो उनके ऊपर है, अगर उनके पास देने की सामर्थ्य देंगे भाई। हाँ ठीक। अच्छा, राजा जाने से पूर्व शकुंतला को, देखिए जब राजा कहाँ जाता है, हस्तिनापुर, कहाँ जाता है, तो कौन सा चिन्ह देता है, अंगूठी देता। मूल कथा में अंगूठी कथा का पूर्णतया अभाव है। जब आप पढ़ रहे थे महाभारत के आदि पर, तो उसमें अंगूठी का जिक्र नहीं आया है ना, चर्चा नहीं आया है। इस प्रसंग में राजा शकुंतला को अंगूठी देना कालिदास की नूतन देन है। एक कालिदास ने ऐसा नाटक उपयोग बताया है ना, कि जो है पहचान, मतलब नाटक को आप बढ़ाने के लिए, कथा को, कहानी को आप बढ़ाना, तो क्या करेंगे, इसमें कुछ जोड़ेंगे आप, तभी तो बढ़ेगा कथा। तो मूल कथा है, मूल कथा में आपने कुछ जोड़ा, कुछ अच्छा जोड़ा, तब क्या हुआ, बड़ा हो गया। ठीक। फिर कहते हैं, देखिए तीसरा पॉइंट क्या, द्वितीय अंक ना, द्वितीय अंक, पूरा द्वितीय अंक कालिदास की मौलिक रचना है। अच्छा, पूरा पूछा जाए कि कालिदास की मौलिक रचना, पूर्णतः मौलिक रचना है, प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, कौन सा, द्वितीय अंक। पूरा द्वितीय अंक कालिदास की मौलिक रचना, इसको जानते रहिए, अंडरलाइन कर लीजिए। पूरा द्वितीय अंक कालिदास की मौलिक रचना है। ठीक है।
कालिदास की पूर्णतः मौलिक रचना है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय अंक क्या पूर्णतः मौलिक रचना है। विदूषक को शकुंतला से प्रेम की सूचना देना, किसको? विदूषक को शकुंतला से प्रेम की सूचना देना, तपस्वियों की प्रार्थना का आश्रम में रुककर यज्ञ की रक्षा करे, राजा का आश्रम में रुकना, विदूषक का शकुंतला को बिना देखे प्रस्थान। देखे द्वितीय अंग में प्रस्थान कर जाता ना, बिना देखे। कौन? मांडव्य। सिर्फ सुना रहता है कि चर्चा किया रहता है, कौन? राजा दुष्यंत, कि ये है, ऐसी है वैसी है ना, लेकिन देख अब पहले के समय में पहले के समय में भाई मोबाइल था नहीं जो है, वो चित्र बना रहा था, चित्र अधूरा था, देखिए चित्र अधूरा था ना, तो उसको बाद में पूर्ण करता है। किस अंक में? पाँचवें में ना कि छठे में? ठीक, हाँ इसको पूर्ण कर दे, थोड़ा बहुत है। क्या करें? पढ़ना चाहते कि बस करें हम? क्योंकि अब आगे जो है मोस्ट आने वाला आपका जो है, जो 47 पेज है ना, इसके बाद यहाँ से प्रश्न आएंगे, यहाँ से आप क्या प्रश्न आएंगे, इसके बाद मैं आगे चलूँगा, पाठ परिचय में चलूँगा मैं इसके बाद ना, थोड़ा बहुत होगा इसके बाद पाठ परिचय में, जहाँ से प्रश्न आते हैं ना। पढ़ना बस करें अब, हो गया।